नमस्कार, न्यूज स्टेन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां स्कूल खुलते ही कोरोना बम फूट चुका है। आलम यह है कि 2 दिन में ही करीब 27 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज चर्चा इसी मसले पर कि क्या स्कूल खोलने के फैसले पर अब पुनर्विचार करना होगा। सवाल यह भी है कि क्या मोहल्ला क्लास में संक्रमण के ज्यादा मामले आने की वजह है, क्या स्कूलों में मौजूदा कोविड प्रोटोकॉल को और दुरुस्त करना होगा। ये तमाम सवाल हैं क्योंकि मसला आपके और हमारे बच्चों का है, सुरक्षा का है। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में स्कूल खुलते ही मानो कोरोना बम फूट गया है। इधर 2 अगस्त से स्कूल खुले तो उधर कई स्कूलों में बच्चों के पॉजिटिव आने की खबरें सामने आने लगी। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 2 दिन में ही 27 से ज्यादा स्कूली बच्चे पॉजिटिव पाए गए। सभी बच्चे कोरबा, बलरामपुर और सूरजपुर जिले के हैं। सूरजपुर में प्राइमरी और मिडिल स्कूल के 12 बच्चे संक्रमित मिले हैं। एक दिन पहले ही सूरजपुर के केरता में छात्र संक्रमित मिले थे। बलरामपुर में भी 7वीं क्लास का छात्र पॉजिटिव मिला था। कोरबा में मोहल्ला क्लास के 8 बच्चे संक्रमित मिले थे। जनवरी में कोंडा गांव में एक ही क्लास के 22 बच्चे पॉजिटिव हुए थे। तब मोहल्ला क्लास के 22 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कबीरधाम के सरकारी स्कूल में भी 2 छात्राएं पॉजिटिव मिली थी। फरवरी में राजनांद गांव के स्कूल में 2 बच्चे और 9 स्टाफ पॉजिटिव मिले थे। वहीं अब हालात को देखते हुए सभी स्कूलों में बच्चों का कोविड टेस्ट शुरू कर दिया गया है। उधर सूरजपुर में बच्चों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब पेरेंट्स भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर दुविधा में हैं। देखिए क्या है, सरकार जल्दबाजी कर रही है स्कूल खोलने में। अभी कई जिलों में और सूरजपुर ज़िले में भी संक्रमण निकल रहा है बच्चों का, तो अपने बच्चे को स्कूल भेजने में भय तो लगता ही है। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का तीसरा फेज़ आने वाला है, कई राज्य इसके चपेट में है। इस समय छत्तीसगढ़ राज्य में अपने जो स्कूल खोलने का जो सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, कहीं ना कहीं उचित नहीं है, क्योंकि अपने सूरजपुर ज़िले में और सूरजपुर ज़िले से अगल बगल जितने भी ज़िले हैं, लगातार उसमें बच्चों के संक्रमित होने की खबरें लगातार आ रही हैं। प्राइमरी स्कूल केरता, मिडिल स्कूल केरता के करीब 6 बच्चे, 12 बच्चे लगभग पॉजिटिव आने की खबर मिली है। उन बच्चों को दवाइयाँ उपलब्ध करा दी गई हैं और साथ में पूरे बच्चों, अन्य बच्चों का और स्टाफ का भी कोरोना जाँच कराया गया है, जिसमें बाकी लोग पॉजिटिव कोई भी नहीं पाया गया है। और विद्यालय को भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं बल्कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच आज भी गरीब तबके के बच्चों तक नहीं है। ऐसे में सभी के लिए शिक्षा का एकमात्र जरिया स्कूल ही है। लेकिन शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी एक बड़ा प्रश्न है। ऐसे में स्कूल आने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर हर मुमकिन कदम उठाए जाने की जरूरत है। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में डॉक्टर प्रमोद नीमाची हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभय नारायण राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ देर में कोशिश हमारी ये रहेगी कि बीजेपी विधायक रजनीश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ जाएं। लेकिन अभय नारायण जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है। जिस दिन स्कूल खुले थे उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे, तो ये कहा गया था कि हमें आगे तो बढ़ना है, स्कूल तो खोलने हैं। अब सर, ये जो कोरोना के केस बढ़ने शुरू हुए हैं, अब आगे सरकार क्या फैसला लेगी? लोकेंद्र जी, कोरोना निश्चित रूप से चिंता का विषय है। तीसरी लहर की भी आशंका लगातार बनी हुई है और जो वैधानिक चेतावनियां हैं वो भी इस विषय में अपने अपने समय पे आती रहती हैं। लेकिन आखिर स्कूल कब तक बंद किए जाएं? तो इसको लेकर सरकार ने स्कूल खोलने से पहले सभी लोगों से बातचीत की। जो बच्चों के पालक हैं उनसे बातचीत की गई, जो स्कूल के तमाम अधिकारी हैं, टीचर हैं, उनसे बात की गई और सर्वाधिक रूप से सभी लोगों की तरफ से जो अधिकतर सुझाव आए कि आखिर हम कब तक इंतजार करेंगे, कब तक बच्चों को पढ़ाई से वंचित करेंगे। बात अब सुझाव तो सारी सावधानियों अब जो रिजल्ट सामने आए, सवाल उसका है। तो स्कूल हो सकता है कि तमाम बातचीत कर कोई फैसला लिया गया, लेकिन वो सफल दिखाई नहीं दे रहा सर। लोकेंद्र जी, इस बार भी जब मोहल्ले में स्कूल लग रहे थे तो भी कोरोना बम फूटा था। अब फिर से वही। लोकेंद्र जी, जो बच्चे पॉजिटिव हुए हैं वो स्कूल जाके पॉजिटिव नहीं हुए हैं, स्कूल जाने के कारण पॉजिटिव नहीं हुए हैं।
और स्कूल खुल गया, बच्चे स्कूल गए इसलिए पॉजिटिव हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे घर में भी पॉजिटिव हो सकते थे। कैसे कांटेक्ट में आए, कहां से उनके संक्रमण बढ़ा है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन और संक्रमण मालूम चल रहा है, मतलब टेस्ट हो रहा है। आपकी बात सरकार सजग है और सरकार लगातार टेस्ट कर रही है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। मैं मानता हूं कि कहीं से भी कोई भी बच्चा पॉजिटिव हो सकता है, उसके लिए उसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्कूल जाकर जो उसके संपर्क में आएंगे बच्चे, उन्हें तो पॉजिटिव कर सकता है ना सर वो। और वैसे भी अब ये एयरबॉर्न डिजीज जिसे कहा गया है, यानी कि अगर एक क्लास के अंदर है तो वो तो ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और बच्चे पूरे 5 घंटे मास्क लगा लेंगे सर, ये बहुत मुश्किल है। स्थानीय बिल्कुल मैं प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि बच्चे मास्क लगाएंगे, बच्चे सैनिटाइज करेंगे, बच्चे एक दूसरे से दूर रहेंगे, ये बाल स्वभाव में है ही नहीं है। लेकिन टीचरों को जवाबदारी दी गई है कि जो स्कूल की संख्या है, दर्ज संख्या, आधे आ जाएंगे, आधे कल आएंगे, उनको दूर बैठाना है, टीचरों को निगरानी रखनी है। और उसके बाद भी जैसे आपने अभी रिपोर्ट में दिखाया और सच्चाई है कि बच्चे पॉजिटिव निकले हैं, उन स्कूलों को तत्काल बंद करने का निर्णय वहां का जिला प्रशासन कर लेगा। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से या केंद्रीय सरकार से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गाइडलाइन में तय किया गया है कि स्थानीय प्रशासन तत्काल निर्णय लेगा। अभय नारायण जी, आपको नहीं लगता कि फिर से एक बार इस पर विचार करने की जरूरत है कि क्या वैक्सीनेशन कंप्लीट होने तक हम और 2-3 महीने क्या नहीं रुक सकते हैं ऑनलाइन पढ़ाई पर ही? ये लगने की बात ही नहीं है। जैसी पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है, सरकार उस पर विचार कर रही है। यदि कोई निर्णय लेना पड़ेगा तो वो निर्णय लिया जाएगा। हमारी प्राथमिकता में स्वास्थ्य है, बच्चे हैं, कोरोना न हो किसी को, हमारी प्राथमिकता है। हमारी प्राथमिकता नहीं है कि किसी तरह हमको स्कूल चलाना है। ठीक, रजनी जी हमारे साथ जुड़ गए। रजनी जी, आपका स्वागत है। मैं पहले प्रमोद नीमा जी से एक सवाल लेना चाहूंगा। प्रमोद नीमा जी, अगर ये एयरबॉर्न डिजीज है, चाहे एक बंद कमरे के अंदर, ये कहा जाता है कि अगर आप एक हॉल के अंदर हैं, बंद कमरे के अंदर हैं, तो और ज़्यादा संभावनाएं हैं इसके फैलने की। अगर आप खुले मैदान में हैं तो हो सकता है थोड़ी बहुत कम भी हो संभावनाएं। अब क्लासेस सर इस गर्मी के मौसम में या बारिश के मौसम में बाहर तो लग नहीं सकती, कमरे में ही लगनी है। तो आपको नहीं लगता कि रिस्क है बच्चों का वहाँ पर जाना इस वक्त, चाहे वो आधी संख्या में है चाहे पूरी संख्या में है? लोकेंद्र जी, जो अभी हमें सबसे पहले उस चीज पे गौर करना पड़ेगा जो हमारे सामने आई है कि 27 बच्चे सूरजपुर में पॉजिटिव आए हैं जी। तो ये 27 पॉजिटिव आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन फैला है। 27 बच्चे एक साथ पॉजिटिव आने का मतलब है कि वो 27 बच्चे अपने घर पे जाएंगे तो फिर से इन्फेक्शन एक विस्फोटक स्थिति में पहुंच सकता है, क्योंकि कोरोना का जो अभी जो डेल्टा प्लस वेरिएंट का जो संक्रमण का जो इसका प्रभाव है बहुत तेजी से फैलता है। तो अगर ये तेजी से फैलेगा तो एक व्यक्ति 35 लोगों को एक हफ्ता में अगर इन्फेक्शन दे सकता है, तो क्या हम कोई बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं स्कूल खोलकर? स्कूल खोलना, क्योंकि सबसे पहले तो वैक्सीनेशन 18 से 45 और 45 से वयोवृद्ध तक हम कर चुके हैं, पर अभी भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन यंग जनरेशन 1 से 18 तक 10 से 18 तक साल की हम वैक्सीनेट नहीं किए हैं। तो वही तो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, वही जो बच्चे हैं वो कहीं से भी अगर कैच करेंगे तो अभी हमें उसका बच्चों पर डेल्टा प्लस वेरिएंट का क्या प्रभाव होगा हमें अभी ये भी ज्ञात नहीं है। प्लस अभी तक ये हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं कि बच्चों में अगर होगा तो हम किस गाइडलाइन पे उनको ट्रीट करेंगे। तो अगर हम बच्चों को इस रिस्क पे डाल रहे हैं, जबकि सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि सबसे अध्यापक जो टीचर्स होते हैं उनको वैक्सीनेटेड है कि नहीं ये ध्यान रखना पड़ेगा। अध्यापक वही स्कूल जाए जो 2 वैक्सीन के डोज ले चुके हैं, उसके बाद बच्चों का वैक्सीनेशन अभी हुआ नहीं है। वैसे ही आप अगर एक दिन छोड़कर 50% बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो वैसे भी कोर्स पूरा करने की जो क्षमता है आपकी 50% हो चुकी है। तो क्या अभी सेशन की तो शुरुआत ही है, अगर हम 1 महीना 2 महीना अगर वेट भी करें तो बाद में कोर्स को जब हम सेफ हो जाएंगे, ये बच्चों की जो पॉपुलेशन है इसको अगर हम वैक्सीन लगा लेंगे तो शायद हम तब स्कूल खोलें तो वो ज़्यादा सही समय होगा, बजाय कि अभी खोल के एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को फिर से रिस्क पे डालना, खास करके ऐसे समय जबकि 42,000 केसेस हमारे देश में रोज आ रहे हैं। केरल और महाराष्ट्र एपिक सेंटर बन चुके हैं और
महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर बहुत पास में लगी हुई होने से वहाँ से इन्फेक्शन कभी भी फैल सकता है। तो इस प्रकार से हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। स्कूल खोलने की बात पर फिर से एक बार विचार करना पड़ेगा। ठीक, रजनीश सिंह जी, आप लोग तो हालांकि पहले भी विरोध कर रहे थे, अब तो पॉजिटिव केस आ गए हैं सर। सरकार ये कह रही है कि हमने तो सबसे बातचीत की थी, तब ये फैसला लिया था, और अभी भी अभय नारायण राय जी ने ये जरूर कहा है कि हम चर्चा करेंगे। अभी तक तो चर्चा हो जानी चाहिए थी जैसे ही केस सामने आए। आपको लगता है कि फौरन इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए सरकार को? अब देखिए लोकेन जी, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये सरकार क्यों इतनी जिद पे अड़ी हुई है। पिछले 2020 मार्च से देखें, लगभग 16 महीने से स्कूल बंद है और बहुत सारी गतिविधियां बंद हैं, जिसके कारण जनजीवन नहीं हुआ, प्रभावित हुआ। लेकिन ये सरकार, पिछले समय भी वही बात आया था मार्च में जब 2021 में, कि आप क्रिकेट का बड़े आयोजन मत करें। महाराष्ट्र इपिक सेंटर शुरू से बना हुआ है, अभी तक वो खतरा नहीं टला है। आखिर जो डर था वही हुआ, और अभी भी जब स्कूल खोल रहे हैं, पॉजिटिव आना शुरू हो रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था अभय नारायण जी को कि वो स्कूल नहीं गए थे, लेकिन आप कहीं से तो हो के आए हैं, और जब स्कूल जाएंगे तो किस गति से बढ़ेगा। और जैसे कि अभी नीमा जी बता रहे थे कि अभी इस वेरिएंट का क्या रिएक्शन होने वाला है, क्या इसका ये रहेगा, अभी हम ये नहीं समझ पाए हैं कि कितनी खतरनाक होगी। दूसरे लहर में हमको सबक लेने की ज़रूरत है। छत्तीसगढ़ को हम 5-6 राज्य जो हैं देश के सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रभावित, चाहे वो पॉजिटिव रेट में हो चाहे मोर्टेलिटी रेट में रहा है, बहुत बड़ी तादाद में मृत्यु हुई है छत्तीसगढ़ में और पॉजिटिव आए। इसलिए हमको दूसरे राज्य खोल दिए हैं उसको उदाहरण नहीं लेना चाहिए। पहले छत्तीसगढ़ में अभी भी केस 150-200 आ रहे हैं, डेथ हो ही रही है। इसलिए हमको सरकार को इस बारे में, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, आर्थिक गतिविधियां बहुत जरूरी है, लेकिन जान रहेगी तब तो। और हम फिर वो दूसरे लहर के बाद जो तीसरी लहर, जो बच्चों के लिए सब WHO हो, चाहे हमारे हेल्थ के एक्सपर्ट हो, डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, जो बोल रहे हैं कि बच्चों के लिए ये खतरनाक हो सकता है, उनको वैक्सीनेट भी नहीं हुए हैं भी। इसलिए इसमें किसी को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, ना किसी को इसमें ज़्यादा ये करने की जरूरत है। सरकार अभी खोल दी थी, अब उनको स्थिति बन चुकी है, तत्काल इसको सोचेंगे समझेंगे करके वो मार्च जैसी स्थिति मत सोचे समझे। रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में जब हुआ उसी समय लॉकडाउन कर दिए होते तो छत्तीसगढ़ उस साल में नहीं जाता। अभी भी ये सोचते समझते मत रहें, ये वेरिएंट इतना खतरनाक है कि देखते देखते फिर छत्तीसगढ़ को अपनी चपेट में ले लेगा। इसलिए यदि अभी केस इतनी मिल रही है, 2-3 जगह आपको सतर्क हो गए, अलर्ट हो गया, तत्काल डिसीजन लेना चाहिए कि स्कूल अभी बंद रहेंगे। और भी जो जहाँ केस मिल रहे हैं, कंटेनमेंट घोषित कीजिए, जरूरत पड़े तो उस ब्लॉक को, जिले को लॉकडाउन करिए। जो बाद में पूरा छत्तीसगढ़ को करें। अभय नारायण जी, जो छोटे बच्चों के स्कूल तो हमें कहीं देखने को नहीं मिले। वो छत्तीसगढ़ भी था सर जहां प्राइमरी स्कूल भी खोल दिए गए, ज्यादातर जगहों पर 8वीं से या 7वीं से ऊपर के स्कूल खुले। यहाँ पर ऐसी क्या जरूरत थी सर? पेरेंट्स एसोसिएशन के कुछ लोगों से भी जब बातचीत होती है, वही कहते हैं कि सरकार दबाव में है, प्राइवेट स्कूलों के दबाव में है। क्या दबाव में ही वाकई ये फैसला लिया गया? और अगर क्या दबाव इतना ज्यादा है कि अब इस फैसले से वापस नहीं हो पा रही है सरकार अभी तक? पहली बात तो लोकेंद्र जी, सरकार पर किसी का दबाव काम नहीं करता। और मैंने पहले ही आपसे कहा कि जो भी फैसला लिया गया है पालकों से बातचीत करके लिया गया है। दूसरी बात, एक बात की पूरी छूट दी गई है कि कहीं पे भी अब अटेंडेंस नहीं ली जाएगी। अगर पालक नहीं चाहते हैं तो बच्चे को भेजना अनिवार्य नहीं है। पहली छूट तो पालक को ये दी गई है कि अगर वो चाहते हैं कि उनका बच्चा स्कूल न जाए, वो स्कूल खोलने को उचित नहीं मानते तो अपने बच्चे को स्कूल न भेजें। पीछे छोड़ दीजिए सर, अब उसमें सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं। अगर ये केस नहीं आते, अटेंडेंस की बाध्यता नहीं है। नहीं, आपके दबाव की आपने एक बात कही लोकेन जी, आपने एक बात कही कि दबाव, अगर दबाव होता तो अनिवार्य करते। नहीं, ये पेरेंट्स एसोसिएशन का है, ये पेरेंट्स पालक चाहते थे, बच्चे चाहते थे स्कूल खुले। और
मैं भी उनका बयान पढ़ता हूँ, उनके डिबेट देखता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि वो एसोसिएशन के उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। जो एसोसिएशन के लोग आपके डिबेट में आते हैं या बयान जारी करते हैं, उनके बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता, और उनके ऊपर किसने दबाव डाला, नाम तो बताएं कि कौन से प्रबंधक ने अपने बच्चों को दबाव डाला कि अपने बच्चों को बताइए नारायण राय जी, आपको पूरी आजादी है। आप लोग ये बता सकते हैं कि कोविड कब जाएगा? कोई नहीं बता सकता। तो सर फिर हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी नहीं बता सकते कि कोविड कब जाएगा। अभय जी, फिर हमें कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना जो थोड़ी रिस्क फ्री हो। क्या कोविड के डर से खाना बंद कर दें? नहीं, मैं वही कोविड के डर से जीना बंद। मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ अभय नारायण जी, हमें फिर अपने बच्चों के लिए कोई तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिसमें रिस्क कम हो बच्चों का। अब वो चाहे ऑनलाइन हो या मोहल्ला हो या जो भी हो, कुछ और व्यवस्थाओं पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। पहले जैसी परिस्थितियों में हम कब आएंगे हमें नहीं पता, तो बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना सर। आप बताइए, एक दिन स्कूल जाने से बच्चे के या 50% अटेंडेंस से जो सॉल्यूशन है वो मिल सकता है क्या? पढ़ाई हो सकती है पूरी? ये प्रैक्टिकल नजर नहीं आता है बिल्कुल। देखिए अभी जब स्कूल बंद थे तो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, कोई एक रास्ता निकला। तो उसको और बेहतर नहीं कर सकते? तो ऑनलाइन पढ़ाई हुई। क्या उसको और बेहतर नहीं कर सकते? लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, लोगों ने ऑनलाइन व्यापार किया, लोगों ने ऑनलाइन सारी व्यवस्था हुई। कोरोना के साथ आपको जीना सीखना है। सरकारों पे आरोप लगाने से दबाव बन रहा है, ये मिथ्या आरोप न लगाए कोई, लेकिन निश्चित रूप से चिंता का विषय है। बच्चे पॉजिटिव आए हैं, आरोप से बढ़कर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या हम कोई रिस्क-फ्री व्यवस्था बना सकते हैं बच्चों के लिए? ये तो सरकार को सोचना है ना सर, ये तमाम वर्गों के साथ बैठना पड़ेगा आपको कि कोई ऐसा सॉल्यूशन तो हो जिसमें रिस्क बच्चों का कम हो। स्कूल का प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं, पिछली बार जनवरी फरवरी में हमने देखा जो आप पढ़ाई द्वार लेकर गए उसमें कोविड विस्फोट हुआ। अब यहां पर देख रहे हैं ये बच्चे अपने पेरेंट्स से जाकर मिलेंगे, बच्चों को आइसोलेट करना भी मुश्किल है। ये कितना मल्टीप्लाई होगा सर, आप समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए तीसरी लहर आएगी, उसका असर बच्चों पे पड़ेगा, ये बात लगातार कही जा रही है, इसको हम स्वीकार कर रहे हैं। स्कूल हमने खोला है, तमाम व्यवस्थाएं करके, तमाम साधन उपलब्ध करा के, तमाम बारीकियों से वहां पे जांच हो रही है और अधिकारी प्रतिदिन स्कूल में जाके जांच कर रहे हैं। और ये जो पॉजिटिव निकले हैं बच्चे, जांच हुई है तब निकले हैं। अगर जांच नहीं होती तो पॉजिटिव कैसे निकलते? कहीं ना कहीं सरकार अलर्ट है, सरकार जांच कर रही है। अभय जी, आपने जो भी व्यवस्थाएं की उनमें ब्लॉकेज है ना सर, इस चीज को मानेंगे आप? जो भी व्यवस्थाएं थी उनमें ब्लॉकेज हुआ ना कहीं से, ये मानेंगे इस चीज को आप? मुस्तैद है सरकार, होगी सरकार, और कोई व्यवस्था नहीं है। किस स्कूल की बात करते हैं? किस स्कूल में चलिए जाके देखते हैं। आप किस स्कूल चलेंगे? आप जिस स्कूल में चलना चाहे रणजीत सिंह जी, आप जिस स्कूल में चलना चाहे चलिए, व्यवस्था देखिए। और नहीं है तो आप विधायक हैं, आप अपने क्षेत्र में व्यवस्था कराइए, आप भी विधायक हैं, आपकी जवाबदारी है। विधायक की भी जवाबदारी होती है, भारतीय जनता पार्टी की भी जवाबदारी है। नारायण जी, आप जनप्रतिनिधि, आप व्यवस्था कराइए। लाखों बच्चे आरोप लगाने के लिए, क्या लाखों बच्चों के टेस्ट कर दिए? केवल आरोप लगाने के लिए लाखों बच्चे पढ़ते हैं सर, लाखों बच्चों के टेस्ट हो गए? बिल्कुल टेस्ट हो रहा है, प्रति बच्चे का टेस्ट हो रहा है। दिखा दीजिए रिकॉर्ड, लाखों बच्चों के टेस्ट कहाँ हुए, दिखा दीजिए। ये हजारों बच्चों के टेस्ट होने के बाद 22 रिपोर्ट आई है। हाँ, जो 22 रिपोर्ट आई है वो हजारों बच्चों के टेस्ट के बाद आई है। ये 10वीं 12वीं के बच्चे लाखों में होते हैं सर, यहाँ तो प्राइमरी स्कूल भी जोड़ दिया बिल्कुल। आप देखिए लोकेंद्र जी, सरकार पूरी तरह से चिंतित है, सरकार मुस्तैद है, और अगर पॉजिटिव रिपोर्ट बढ़ेगी तो सरकार फैसला भी बदलेगी। ठीक, सरकार बच्चों के स्वास्थ्य मैं यही सुनना चाह रहा था, मैं ना व्यवस्थाओं पर जाना चाहता हूँ, मैं ना किसी चीज में जाना चाहता हूँ, मैं बस यही सुनना चाह रहा था कि अगर बच्चे पॉजिटिव हुए हैं तो क्या फैसला वापस लेना पड़ेगा। मैं प्रमोद निमा जी आपसे जानना चाहता हूं, अगर कोविड का हमारे पास कोई टाइमलाइन नहीं है कि कब खत्म होगा, बिना देर किए वापस दिया जाएगा फैसला। ठीक, वही जानना चाह रहा था सर मैं।
ठीक ठीक ठीक। और अभी इतने बच्चे आ गए, 27 संख्या सर कम नहीं होती है, ये मल्टीप्लाई कितने करेंगे? अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 35 लोगों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको देखेंगे तो ये अपने आप में लगभग 700-800 लोगों तक जा सकता है अगर इस हिसाब से हम देखते हैं। लेकिन डॉक्टर प्रमोद नीमा जी, क्या हमें नहीं इस तरफ बढ़ना चाहिए कि कोई रिस्क फ्री व्यवस्था बनाएं सर? बच्चों की पढ़ाई तो करवानी है, और आदिवासी छत्तीसगढ़ इलाका है, हम जानते हैं कि यहाँ पर कितनी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही होगी बच्चों की, तो कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हमें करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अगर आप बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, क्योंकि मास्क लगाना भी अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना अनिवार्य है, या तो फिर जितने बच्चे हैं पहले वैक्सीनेटेड हो जाएं, उसके बाद जाएं, नंबर 1। नंबर 2, सीरो सर्विलेंस करवाया जाए उन बच्चों का। अगर वो एंटीबॉडी उनमें है तो भले से वो वैक्सीन नहीं भी लगाएं तो भी स्कूल जा सकते हैं, तो कम से कम हम उन बच्चों को स्कूल भेजेंगे जो प्रोटेक्टेड है। जी जी। सभी बच्चों को अगर हम ऐसे बच्चों को भेज देंगे जो वल्नरेबल है, जो कोरोना को कैच कर सकते हैं, उनको अगर एक बार भेज दिया तो इन्फेक्शन उनमें खतरनाक रूप ले सकता है, तो उन बच्चों को भेजा जाए। हमारी क्या ये गलती रही प्रमोद नीमा जी कि अभी तक हम बच्चों पर इसके इफेक्ट क्या हैं, कितने एडवर्स इफेक्ट हैं, हम ये भी पता नहीं लगा पाए? ये तो अब तक हमें पता चल जाना चाहिए था। और ऊपर से हम देखते हैं कि बड़े बड़े डॉक्टरों के भी कई बार इस तरह के बयान आ जाते हैं, एम्स से जुड़े हुए लोगों के भी आ जाते हैं कि हमें स्कूल खोल देने चाहिए। ये मांग तो कई बार ऊपर से भी उठी ना, तब नीचे तक बातें आई हैं। जी, जो पिछली लहर में जब बच्चों एडमिट हुए थे तो निश्चित तौर से उनमें मॉर्टेलिटी लो थी, मॉर्टेलिटी ज्यादा नहीं थी, ज्यादा मृत्यु दर कम थी उनमें। पर अभी हमें डेल्टा वेरिएंट का वो जो उसका इफेक्ट क्या होने वाला है उसका प्रेडिक्शन अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये तो अभी आपको पता लगेगा फॉरेन कंट्रीज में, वेस्टर्न यूरोप में या जब अमेरिका में जब ये थर्ड वेव आएगी, पहले वहां आएगी फिर हमारे यहाँ आएगी, तो वहां से हमको संकेत लगेंगे, उसके बाद हम प्रेडिक्शंस लगा पाएंगे। तीसरी वेव अभी जहां पे भी आई है, जहां जहां वैक्सीनेशन हो चुका है वहां पर तीसरी लहर का इफेक्ट बहुत कम आया है। पर हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम वैक्सीनेशन में भी उतने तेज नहीं रहे जितने होना चाहिए। अभी हमारे दोनों डोज लगने में अभी कितने % पॉपुलेशन को दोनों डोज लग चुके हैं? 8 से 10 करोड़ लोगों को ही दोनों डोज लगे हैं पूरे इंडिया में। तो इतनी कम पॉपुलेशन को जब दोनों डोज लगे हैं तो हम अभी ये नहीं कह सकते कि हम उससे प्रोटेक्टेड है। दोनों डोज जब लग जाएंगे 70% पॉपुलेशन को, तभी हम कह सकते हैं कि हम ठीक। मैं आखिरी सवाल उसके पहले हम नहीं कह सकते कि सेफ है। आरोप लगाने तो आसान है सर, लेकिन क्या इसमें केंद्र सरकार को भी बीच में आना चाहिए? देश भर के लिए बच्चों के लिए कोई पॉलिसी आनी चाहिए ना सर, स्कूलों के लिए। अब जिलेवार कोई तय कर रहा है, राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से तय कर रही हैं। जब अनलॉक की गाइडलाइंस पिछले साल आई थी तो उसमें स्कूलों को खोलने की बात केंद्र सरकार की तरफ से आई थी, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक केंद्र की तरफ से नियम आए स्कूलों को लेकर? नहीं लोकेश जी, आप देखिए ये जो सरकारें हैं ये दोनों तरफ क्यों बात कर रही है। जब वेब नहीं रहता तो बोलते हैं कि हमारे हिसाब से होना चाहिए, और वेब आ जाती है जब इनके कंट्रोल से बाहर हो जाकर बोलते हैं कि आपको चिंता है तो आप लोग फैसला लीजिए, फिर कौन क्या बोलता है उससे क्या फर्क पड़ता है? लोकेश जी नहीं बोलते हैं। नहीं, 2020 में जब आया तो मोदी जी वही केंद्र से हो रहा था, यही सब मुख्यमंत्री हैं। चलिए ठीक है सर, मेरे पास समय इतना ही है, माफी के साथ आपको मैं रोक रहा हूं। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। समय इतना ही है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। अगर बच्चे कोविड पॉजिटिव आए हैं तो पेरेंट्स से भी ये उम्मीद है कि वो भी अपने बच्चों का ख्याल रखें, पूरा स्कूल भी ख्याल रखें और सरकार भी ख्याल रखे। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।